चावल है। तो इन दो फसलों में विशेष रूप से लाभ हुआ था और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये तो था उद्देश्य। अब अगर पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लिख सकते हो 1960 का दशक, या फिर आप लिख सकते हो 1966-67। आप याद रखेंगे 1960 के दशक के मध्य में भारत में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और सन अगर पूछा जाता है तो 1966-67 आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। विश्व स्तर पर अलग है, भारत में आपको याद रखना है, भारत में एमएस स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति का जनक जो है वो माना जाता है। अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए, ध्यान रखना, तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा। नॉर्मन बोरलॉग को के वैश्विक कार्यों से प्रेरित होकर के भारत में एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। नमस्कार, कक्षा 12 के लिए आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत मैं आपको शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिल्कुल हम पिक्चर्स के साथ और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे हमारा हरित क्रांति है, भारत का परमाणु परीक्षण है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो है एक टॉपिक को हम देखेंगे कि वो है हमारा देखो 1960 के दशक से अगर हम शुरुआत करें तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज जो आपके सिलेबस में उसे हम पूरी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरित क्रांति से। 100% एक प्रश्न आपका हरित क्रांति से पूछा जाएगा, और वो प्रश्न चाहे कहीं से पूछा जाए, अगर आपने इस स्लाइड को कंप्लीटली अच्छी तरह से अगर समझ लिया तो वो प्रश्न आपका 100% राइट हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। अगर मान लीजिए प्रश्न बने कि भारत में हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था, तो उस समय आपको याद रखना है भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, और भारत को खाद्यान्न जो है वो विदेशों से आयात करना पड़ता था, विशेष करके अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। तो अमेरिका भारत पर अपनी शर्तें लादता था। तो अब देश ने ये सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा करें कि विश्व स्तर पर जब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा था, तो कुछ हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हम अपनाएं कि हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाए। तो ध्यान देना है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो, और विशेष करके गेहूं और चावल, ये दो फसलें, क्योंकि भारत में खाद्यान्न की मुख्य फसलें गेहूं और चावल है, तो इन दो फसलों में विशेष रूप से लाभ हुआ था और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये तो था उद्देश्य। अब अगर पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लिख सकते हो 1960 का दशक, या फिर आप लिख सकते हो 1966-67। आप याद रखेंगे 1960 के दशक के मध्य में भारत में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और सन अगर पूछा जाता है तो 1966-67 आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। विश्व स्तर पर अलग है, भारत में आपको याद रखना है, भारत में एमएस स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति का जनक जो है वो माना जाता है। अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए, ध्यान रखना, तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा। नॉर्मन बोरलॉग को के वैश्विक कार्यों से प्रेरित होकर के भारत में एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है कि अब इसमें क्या हुआ था, ये जो हरित क्रांति थी इसमें किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया जिससे उत्पादन बढ़ा। तो यहां पे ध्यान रखना है, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि उन्नत किस्म के जो बीज है ना, इसे शॉर्ट में HYV लिखा आ सकता है। H का मतलब होता है हाई, Y का मतलब होता है येल्डिंग, और V का मतलब होता है वेराइटी। हाई येल्डिंग वेराइटी जो सीड्स थे उनका उपयोग किया गया, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था। उसके बाद प्रभाव क्या हुआ इसका, हरित क्रांति का, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसमें भारत खाद्य आयातक से निर्यातक बनने की राह पर अग्रसर हुआ। तो देश अब तक जो खाद्यान्न का आयात करता था, इतना उत्पादन हुआ कि अब भारत जो है वो खाद्यान्न का निर्यात करने की स्थिति में आ गया। तो ये था हरित क्रांति का प्रभाव। हमने देखा हरित क्रांति का उद्देश्य, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति में किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया गया, कौन सी दो फसलें थी और कहां
कहां इसका प्रभाव रहा। ध्यान रखना ये प्रभाव चित्र पूछा जाता है विशेष करके हरियाणा, उसके बाद विशेष करके पंजाब, उसके बाद हरियाणा और फिर आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये टोटली आपने देखा हरित क्रांति का हमारा टॉपिक पूरा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो हम लेते हैं, वो है श्वेत क्रांति। ध्यान रखना जिस तरीके से हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है उसी तरीके से श्वेत क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और दोनों क्रांतियां कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने कंपैरेटिवली यहाँ पे दोनों चीजें आपको बता रहा हूं कि जैसे उसका उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का, तो इसी प्रकार ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ध्यान रखना इसको, श्वेत क्रांति को। तो इसका उद्देश्य क्या था, उसके जनक कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका लक्ष्य क्या था, क्योंकि जैसे उसका भी हमने देखा ना कि उसका लक्ष्य था देश को, हरित क्रांति का लक्ष्य था देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। तो भारत में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण आय में वृद्धि करना, यह था उसका उद्देश्य या फिर लक्ष्य। एक ही बात है, लक्ष्य या उद्देश्य एक ही बात है। दूसरा था प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, तो भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हम श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं, श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछा जाता है भारत में तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जैसे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और उसी तरीके से श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब ये जो कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, तो ध्यान देना 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, ऑपरेशन फ्लड या फिर हम कह सकते हैं दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। इसके बाद संस्थागत नींव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, NDDB। कई बार ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म बताइए। तो आपको ध्यान रखना है स्थापना 1965 में हुई थी और गुजरात के आणंद में इसकी शुरुआत अमूल सहकारी आंदोलन के साथ हुई थी। इस क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया और करोड़ों ग्रामीण किसानों को सीधे बाजार से जोड़ दिया था। ये आप देख रहे हैं पूरा पिक्चर, ये हरित क्रांति, इसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक थे और कंप्लीटली ये जो आपने पढ़ा है ना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, और अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के बिल्कुल आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइए, कमेंट करिए। नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्लास लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आपका कराने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।